नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। विजयादशमी के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पुलिस लाइन नेहरू नगर में परंपरागत तरीके से विधि विधान व मंत्रोच्चारण के साथ शस्त्र पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। विजयादशमी के अवसर पर पारंपरिक रूप से पुलिस विभाग के द्वारा शस्त्र पूजन की परंपरा रही है, जिसके संदर्भ में सभी जिला मुख्यालयों पर शस्त्र पूजन किया जाता है। शस्त्र पूजन तथा वाहनों का पूजन एवं समस्त मशीनरी का पूजन आमतौर पर एक परंपरा का अंग बन गया है। इसी तारतम्य में भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में कमिश्नरी व्यवस्था के अंतर्गत आज तीसरी बार शस्त्र पूजन कार्यक्रम पुलिस लाइन नेहरू नगर में रखा गया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, महापौर मालती राय, सांसद आलोक शर्मा, पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, विधायक भगवान दास सवनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, पुलिस उपायुक्त अखिल पटेल, पुलिस उपायुक्त सोनाक्षी सक्सेना, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीतू ठाकुर एवं अन्य अधिकारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ मां भगवती की पूजा अर्चना, हवन एवं आरती की उपरांत शस्त्रों की पूजा कर शस्त्र पूजन कार्यक्रम संपन्न किया। विजयादशमी व दशहरे के शुभ अवसर के उपलक्ष्य में सभी जनप्रतिनिधियों एवं पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने पुलिस परिवार, मीडिया बंधु एवं समस्त शहरवासियों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा दशहरा पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने हेतु आग्रह किया गया। और ये प्राचीन काल से चली आ रही है शस्त्रों की पूजन, और इन शस्त्रों की पूजन को बढ़ाने का काम अगर इस हिंदुस्तान में, इस देश में, इस वतन में, इस मुल्क में, इस भारत में अगर कोई करता है तो बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक होते हैं वो शस्त्रों की पूजन करते हैं। ये शस्त्रों की पूजन आज नहीं हो रही है, ये शस्त्रों की पूजन देश हो, मध्य प्रदेश में हो, हमारी राजधानी भोपाल में हर दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजन होती है। पुलिस समाज का अभिन्न अंग है, जनप्रतिनिधि भी समाज का अभिन्न अंग है। अगर जनप्रतिनिधि और पुलिस परिवार मिलकर शस्त्र पूजन करते हैं तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कांग्रेस की मानसिकता को समझना चाहिए। कांग्रेस को इस शस्त्र पूजा की तरफ से ध्यान हटाकर उनका जो बेटा है दिग्विजय सिंह जी का जो भतीजा है, लक्ष्मण सिंह जी का जो बेटा है, किस प्रकार से सिगरेट पीते हुए, धुआं उड़ाते हुए, किस प्रकार से समाज के अंदर पुलिस अधिकारियों का अपमान कर रहा है, उन पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को समाज से माफी मांगना चाहिए अपने भतीजे के कृत आचरण को लेकर। लक्ष्मण सिंह जी को भी माफी मांगना चाहिए अपने बेटे के कृत आचरण को लेकर। मैं समझता हूं ये देश हिंदुस्तान का है और यहाँ पे सनातन परंपरा चली आ रही है। उस सनातन परंपरा को इसी प्रकार से इस देश के अंदर आगे बढ़ाने का काम हमारे सेना के अधिकारी और सैनिक कर रहे हैं। उसी काम को आगे बढ़ाने का काम, पूजन अर्चन करने का काम हमारे पुलिसकर्मी कर रहे हैं। मैं सभी पुलिस भाइयों को दशहरे पर्व की मध्य प्रदेश वासियों को, भोपाल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कांग्रेस अब व्रत रखने वाली महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी को आरोप लगाते मगर आज कोई नया काम नहीं हुआ है, इसलिए लोग बहुत कोई आश्चर्य नहीं करते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के लोगों की परंपरा ही रही है इस प्रकार के काम करने की। और मुझे इसके अलावा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से, जब विधानसभा के चुनाव हो गए, सरकार बन गई, डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत से जब सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी जीती, तो वो विचलित हो गए। लोकसभा का रिजल्ट देख करके भी और विधानसभा का रिजल्ट देख करके भी विचलित हो गए। उनको बजाय विचलित होने के उनको संतुलन रखना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए कि कहां उनकी गलती रही है। इसलिए उनको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, प्रजातंत्र में स्वीकार करना चाहिए। आज तो अच्छा दिन है, मुझे तो लगता है कि ये सब चर्चा करने का प्रसंग नहीं है। आज तो मैं विजयादशमी के पावन पर्व पर और देवी अहिल्या मां के 300वां जन्म उत्सव पर बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं प्रदेशवासियों को और मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर से धन्यवाद कि जिन्होंने आज ये शस्त्र पूजा के इस कार्यक्रम में मां अहिल्या के रूप में, महिला सशक्तिकरण और सुशासन का जो प्रतीक के रूप में मां अहिल्या ने काम किया है। अनेक कल्याणकारी काम उन्होंने किए हैं। ये आने वाली पीढ़ी को बताने के हिसाब से, प्रेरणा देने के हिसाब से बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर खास बात है कि जो पुलिस लाइन में जो खासतौर पर जो शस्त्र पूजन हुआ, इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सांसद महोदय और साथ ही साथ सभी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए। खासतौर पे इस
आयोजन में सभी पुलिसकर्मियों ने भी बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। इस अवसर पर शस्त्र पूजा के समय पुलिस ने खास तौर पर संकल्प लेती है कि पुलिस अपराधियों के प्रति वज्र से भी ज्यादा कठोर रहे और जो व्यक्ति कानून में आस्था रखता है, जो कानून का पालन करता है, उसके प्रति पुलिस हमेशा एक सहृदय मित्र की भांति रहे। सर, पूछना चाहिए नहीं, लेकिन कुछ सवाल बनता है कि अभी तक पुलिस प्रशासन ही इस शस्त्र पूजन करता आ रहा है, लेकिन अब इस बार कहा जाए शस्त्र पूजन में राजनीति की एंट्री हो गई, ऐसा विपक्ष का भी आरोप है। अब जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो खासतौर पे इस शस्त्र पूजन में अगर जनता भी शरीक हो रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है। और खासतौर पे शस्त्र पूजन की जो भावना होती है कि शस्त्रों की जो पूजा होती है वो खासतौर पे वो अपराधियों के लिए होती है, अपराधियों के विरुद्ध शस्त्र का हमेशा एक न्याय संगत प्रयोग हो, इसलिए शस्त्र पूजा की जाती है। सर, इस मामले में कुछ अपडेट है सर, इस समय जो मामला चल रहा है? मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विजयादशमी के अवसर पर किया शस्त्र पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक विजयादशमी पर शस्त्र पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पारंपरिक वस्त्र धोती कुर्ता धारण कर वैदिक विधि से शक्ति स्वरूपा मां काली की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री निवास पर शक्ति, साहस और विजय के प्रतीक के रूप में शस्त्रों का पूजन किया गया। मुख्यमंत्री सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारियों सहित सभी स्टाफ शस्त्र पूजन का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विजयादशमी पर शस्त्र पूजन का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, जो हिंदू सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति को उसके कर्तव्य के प्रति जागरूक करता है और अधर्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। देखिए, पवन पर्व की मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई। युगों युगों से दशहरे का पर्व हम सबको हमारी सनातन संस्कृति से जोड़ता है और सच में ये आज शस्त्र पूजन करके दशहरा पूरा देश का सनातन धर्मी पूरा समाज मनाता है। कई कारणों से आज का महत्व है। आज खास करके हमारी स्वर्गीय राजमाता विजय राजा सिंधिया जी का भी जन्मोत्सव है। मैं उनको भी नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ। जनसंघ के ज़माने से लेकर के आज तक राजमाता जी पूरे भाजपा के लिए एक विशेष स्थान रखती है। मातृ स्वरूप उनका स्वभाव, कोई पद की लालसा नहीं और अपने तन मन धन से पार्टी को खड़ा करने के लिए जो उनने अपना योगदान दिया है वो सदैव भाजपा और भाजपा वालों के मन में विशेष आदर का स्थान रखता है। ऐसी पुण्य श्लोक अहिल्या माता को भी स्मरण करना चाहूँगा, जिनकी 300वीं जयंती चल रही है। आज इसी अवसर पर हमने पूरे प्रदेश में दशहरा उत्सव उनके नाम पर मनाने का निर्णय किया है, जिनके शासन के सभी सूत्र जनता की सेवा के साथ साथ सशस्त्र बल में भी उनकी अपनी सीमा उल्लंघन के मसले का उनका उदाहरण है कि उनके राज्य पे कभी आक्रमण नहीं हुआ और सदैव उनने अपने राज्य के साथ साथ पूरे अखंड भारत की कल्पना करते हुए सभी प्रकार के सुशासन के सूत्र हाथ में लेकर के शासन चलाया। ऐसे पुण्य अहिल्या माता के लिए भी आज हमने दशहरा उनको समर्पित किया है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। देश के प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिए, लेकिन हर साल 2 करोड़ नशा करने वाले बना दिए। कई राज्यों में ड्रग्स के तार भोपाल में पकड़े गए ड्रग्स रैकेट से जुड़े हैं। इसके दोषी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मोदी सरकार ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया कि देश में करीब 40 करोड़ लोग नशा करते हैं। देश में नशा करने वालों की संख्या हर साल करीब 2 करोड़ 10 लाख बढ़ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी महूगंज के विधायक हैं, वो एसपी के पैर पड़ रहे हैं, छू रहे हैं और वो वीडियो में ये कह रहे हैं कि मेरी हत्या करवा दो। एसपी ने कहा माफियाओं को कि अगर इसके कोई हत्या करके आओ तो मैं इनाम दूंगा। ये बीजेपी के विधायक के वर्ड है, शब्द है। अगर उस पूरे वीडियो को आप ढंग से सुनोगे तो ये एहसास होगा। कैलाश विजयवर्गीय जी बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और मंत्री हैं और नेता रहे हैं। वो खुद 1, 2, 3, 4, 5 बार नहीं, कई बार ड्रग्स बहुत बिक रहा है, गली गली में बिक रहा है, परेशान है, ये स्वीकार कर चुके हैं। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई बीजेपी के अभी विधायक हैं, उन्होंने कल ही एक ट्वीट किया मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि पूरा प्रदेश नशा माफिया, ड्रग्स माफिया, शराब माफियाओं की गिरफ्त में। फिर पार्षद की बात है, बीजेपी की पार्षद है, उन्होंने अपनी पूरी वेदना बताई। ये वेदना एक जगह की नहीं, पूरे प्रदेश की है। ये वीडियो का मूल जो भावना है वो ये है, पर सवाल क्या है
सवाल ये है कि देश में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो मोदी जी ने देश को कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष मिलेंगे। जो सरकार के आंकड़े हैं, सेंसेक्स है, वो ये कहता है कि लगभग 2.50 मतलब 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ नए बच्चे जन्म लेते हैं भारतवर्ष में। सरकार की एक 2 साल पहले रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी, जिसको समाज कल्याण एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने पेश किया था। उसके अंतर्गत देश में लगभग 40 करोड़ लोग नशा करते हैं। इसका एक साल में जो नशा करने वालों की तादाद बढ़ी, उसके हिसाब से लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोग हर वर्ष देश में नशा करने वाले बढ़े। यानी मोटे तौर पे रिपोर्ट का सार सरकार का है, ये कोई आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। और आप अगर कल्याण विभाग के साइट पे जाएंगे तो रिपोर्ट आपको मिल भी जाएगी। उस 1 साल पहले पेश हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थिति हमने बताई, इससे पहले उड़ता पंजाब, उड़ता हरियाणा, उड़ता उत्तर प्रदेश, इस तरह की कई बातें नशे को लेकर देश की स्थिति बताई गई थी। हम अखबार में, टीवी में, आप लोगों के माध्यम से आपस में बातचीत करके, राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगाकर ये बात करते रहते थे। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, पर देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नशा करने वाले युवा जरूर बढ़ा दिए। इसी 10 साल की सरकार का ये जो काम करने का तरीका है, या युवाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, उनके लिए अवसर प्रदान करने की बातें हैं, उससे इस बात का एहसास हुआ कि हर साल 2 करोड़ नए लोग नशा की गिरफ्त में आ रहे हैं। और नशा कौन सा? इतने प्रकार का नशा जिसकी दिल्ली, अभी आज या कल ही एक अखबार की रिपोर्ट थी कि यहां भी नशा पकड़ा गया। मतलब हर तरह का नशा, वो चाहे ये मेडोन हो, चाहे एमडी हो, चाहे स्मैक हो, चाहे अफीम हो, चाहे गांजा हो, चरस हो, डोडा चूरा हो, अलग अलग तरह के इतने नशे, सूखा नशा, जो बॉटल में दवाइयां आती है उसका नशा पूरे देश में फैल चुका है। वो एक भी ऐसा राज्य जहां पर इस तरह के नशे की तादाद खासकर 20 साल 25 साल से नीचे के बच्चों में लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात दिल्ली आकर क्यों कहना पड़ी? मध्य प्रदेश की घटना को दिल्ली से क्यों जोड़ा गया? इसलिए कि आंध्र प्रदेश में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हरियाणा में, बिहार में, झारखंड में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उड़ीसा में, पंजाब में, राजस्थान में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, जो भोपाल में रैकेट पकड़ा गया ड्रग्स का, उसके तार जुड़े हुए हैं। यानी पूरे देश में एक पंजाब उड़ता था, उड़ता पंजाब, जिसकी फिल्म बनी, जिसकी हमेशा एक तरह से आलोचना हुई, हम सब ने उसकी चिंता जाहिर की। फिर हरियाणा आया, फिर अब मध्य प्रदेश है। ये पूरे देश में इस तरह का जाल फैल गया। तो इसके लिए दोषी तो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार है। मोदी जी ने रोजगार की बात नहीं क्यों करता है? एक बच्चा नशा, एक परिवार का नया युवा रोजगार नहीं मिलेगा, रोज सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी दिनचर्या पूरा 3-3, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 घंटे उसी पे लगा रहेगा और फिर नशा करेगा। ये ऐसा देश है मेरा, हमारा देश ऐसा मोदी जी के राज में बना है। विजयादशमी के पावन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हम सब लोगों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। आज अस्त्र और शस्त्र पूजा करके समाज की रक्षा के लिए हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। मैं सबसे पहले हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने इस वर्ष पूरे मध्य प्रदेश के लिए शस्त्र पूजन की एक नई परंपरा प्रारंभ की है। ये वास्तव में ही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में हमेशा से ही रहा है। हम माँ की आराधना के बाद शक्ति अर्जित करते हुए समाज में से दुर्व्यवस्थाएं उनको दूर करने और समाज की रक्षा करने के लिए संकल्प लेते हैं। कटनी में शस्त्र पूजन के बाद बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा। पावन पर्व है, विजयादशमी के पावन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन हम सब लोगों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए
असत्य पर सत्य की विजय का ये दिन है और आज अस्त्र और शस्त्र पूजा करके समाज की रक्षा के लिए हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया है। मैं सबसे पहले हमारे सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शस्त्र पूजन की एक नई परंपरा जो प्रारंभ की है। ये वास्तव में ही हमारी संस्कृति में, हम सब लोगों के लिए, हमारी परंपराओं में हमेशा से रहा है कि घर घर में हम अपने अस्त्र और शस्त्र की पूजा करते हैं और ये पूजा मां की, दुर्गा की आराधना के बाद शक्ति अर्जित करते हुए समाज में उस प्रकार के जो दुरावस्थाएं उनको दूर करने के लिए और समाज की रक्षा करने के लिए शस्त्र की पूजा करके हम संकल्प लेते हैं। आज हमने कटनी जिले में, यहाँ पर हमारे जिले के जिलाधीश आदरणीय दिलीप जी और हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक और सभी लोगों के साथ मिलकर के हमने आज यहाँ पर शस्त्र पूजा भी की है और एक नई परंपरा मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है। इसके लिए मैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर एक बार बधाई देता हूँ। सबको आज दशहरे के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सुभाषनगर में विजयदशमी के अवसर पर पथ संचलन निकाला। पथ संचालन विजयदशमी उत्सव पर असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। भगवान राम द्वारा जिस प्रकार समाज को संगठित कर स्वर्ण में लंका के स्वामी दशानंद को परास्त किया था, इसी प्रकार से आज समाज संगठित हो एवं राष्ट्रपिता अपने परम वैभव को प्राप्त करे, मां भारती विश्वगुरु के सिंहासन पर अरुण हो, ऐसी प्रतिज्ञा के साथ हम सभी पर संचालन में चलें, इसकी अपेक्षा है। विजय राघवगढ़ विधायक पूर्व मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता संजय सतेंद्र पाठक ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार जन जन की सुरक्षा करने के लिए सशक्त और सक्षम है। विपक्ष, विशेष तौर पर कांग्रेस को इसे लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सरकार और प्रशासनिक तंत्र, पुलिस तथा अन्य सुरक्षा तंत्र की है, जो वे बखूबी निभा रही है। दरअसल संजय पाठक ने ये बात आज मीडिया से बात करते हुए इसलिए कही क्योंकि आधार कार्ड में पाठक के पता बदलने को लेकर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने चिंता जताते हुए टिप्पणी की थी। पाठक ने कहा कि मेरे आधार कार्ड में पता बदलने को लेकर जैसे ही जानकारी सामने आई, साइबर क्राइम के प्रति जागरूक नागरिक होने की वजह से मैंने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए पता बदलने या इस षड्यंत्र में शामिल लोगों की जानकारी हासिल कर ली। जल्द ही कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चूंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने और जनप्रतिनिधि होने के कारण इस मामले पर गंभीर हुआ। चूंकि मेरे खिलाफ पूर्व में ऐसे षड्यंत्र किए जा चुके हैं, लिहाजा आधार कार्ड में पता बदलने के बारे में मैंने अपनी सरकार, अपनी पार्टी और अपने प्रशासन को अवगत कराया, ताकि मेरे साथ घटी इस घटना के बाद कोई इसका गलत उपयोग न कर पाए, साथ ही किसी और के साथ ऐसा ना हो। और संज्ञान में आते ही प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। मुझे अपनी जान का खतरा नहीं है और मैं अपनी तथा अपनी जनता की सुरक्षा के लिए स्वयं भी सक्षम हूँ। पाठक ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व मुझ पर अज्ञात तत्वों द्वारा नजर रखने की बात सामने आई थी, जिसे भी मैंने सरकार को अवगत कराया था। ये नजर किन कारणों से रखी जा रही थी मुझे नहीं पता, किंतु इसके राजनीतिक अथवा व्यवसायिक कारण ही हो सकते हैं। आधार कार्ड मामले में सरकार ने जिस गति से कार्यवाही की, उसमें प्रदेश के हर आम व्यक्ति को निश्चित रहना चाहिए। गड़बड़ करने वालों को सरकार के हाथ पहुंचने में देर नहीं लगेगी, उन्हें कड़े दंड से कोई नहीं बचा सकता। पूर्व सीएम ने ट्वीट करके कहा है कि विधायक संजय पाठक जी को सुरक्षा दी जाए, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार में मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा सुरक्षित है। रही बात साइबर क्राइम की कि किस प्रकार से धोखाधड़ी करते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलते हैं, वीडियो कॉल में, ऑडियो कॉल में,
फ़ोन करते हैं, पुलिस की वर्दी पहन के फ़ोन कर देते हैं कि आपका बच्चा गिरफ्तार हो गया, इतने पैसे तत्काल ट्रांसफ़र करो। अभी हम न्यूज़ चैनल में देख रहे थे कि एक कोई माताश्री थी जिनको हार्ट अटैक आ गया कि उनकी बेटे के लिए बोल दिया कि वो अवैध कार्य करते हुए पकड़ी गई है, तो उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया हार्ट अटैक से, 1 लाख रुपए भी ले लिया। तो साइबर क्राइम के तो नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं लोग देश में अंदर, और ख़ासकर वो बिहार का कोई एक जमतारा गांव है, कौन उसका तो सीरीज़ भी देखा मैंने। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ कि मेरे आधार कार्ड में छेड़खानी की गई और आधार कार्ड से मेरा पता बदल दिया गया। तो मैंने इसमें शिकायत की और मैं मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ़ करूंगा कि मात्र 4 दिन के अंदर ही पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को खोल लिया और उसकी पूरी जांच भी हो गई और वो व्यक्ति और वो जगह भी सब सामने आ गई कि जिसने ये सब किया था। लेकिन वो लगातार फरार हैं। उन्होंने जो एड्रेस दिया था वो एड्रेस भी उनका गलत है और जो मेरा एड्रेस डाला गया था वो भी गलत डाला गया था। और रही बात कि कोई पूर्व नेता ने, कोई वरिष्ठ नेता ने विपक्ष के अगर बोला है कि मुझे सुरक्षा दी जाए, आधार कार्ड में क्या सुरक्षा देंगे? हाँ, इसमें मैंने जरूर शंका व्यक्त की कि कोई गहरा षड्यंत्र हो सकता है कि चूँकि परिवार का पैतृक व्यापारिक पृष्ठभूमि भी बड़ी रही है सदैव से, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई उसका दुरुपयोग कर ले आधार कार्ड का में हमारा नाम और पता बदल के। इसलिए संदेह व्यक्त करना मेरा जायज़ है। रही बात मैंने जो बताया था कि कुछ लोगों ने रैकी की थी, पिछले साल भी मैंने शिकायत की थी। क्या होता है, चुनाव के पहले से लेकर और चुनाव के बाद में भी कई बार राजनीति में रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो जब 4-5 चुनाव तो मैं ही जीत चुका, 2-4 चुनाव पिताजी, उसके दादाजी, माताजी सभी चुनाव जीते बैठे हुए लोग हैं यहाँ पे। तो सतर्क रहने में क्या बुराई है? अगर कहीं कोई संदेह रहता है कि कोई रैकी तो नहीं कर रहा, कोई पीछा तो नहीं कर रहा, कि ऐसा अगर महसूस हो तो अगर हम अपनों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? रही बात सुरक्षा की, तो मैं स्वयं सक्षम हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार सक्षम है। मध्य प्रदेश आज की तारीख में हिंदुस्तान का सुरक्षा के दृष्टिकोण से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर नंबर 1 राज्य है मध्य प्रदेश का, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री जी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस के द्वारा कोई जानकारी दी गई है कि आधार कार्ड में एड्रेस बदलने के पीछे आखिर कौन लोग थे और उनकी क्या मंशा रही होगी? अब वो जिस व्यक्ति ने पता परिवर्तित कराया था वो अपने स्थान पे है नहीं, और जो स्थान उसने अपने एड्रेस में दिया हुआ है अपने मोबाइल के, वो स्थान भी गलत एड्रेस दिया हुआ है। पुलिस अभी उसकी भी जांच करेगी। जैसे ही वो मिलेगा, नंबर तो मिल गया उसका, मोबाइल नंबर, IP नंबर वगैरह सब मिल गया है। अब जैसे ही वो व्यक्ति मिलेगा तो उसको पकड़ेंगे, तब पता चल पाएगा ये।